बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम नवाज रजा के साथ में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मुनव्वर फयाज सनी। फयाज सनी साहब किसी तारफ के मोहताज नहीं हैं। ये तवील अरसा से मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हैं और इसके अलावा वो समाजी काम भी कर रहे हैं। सनी ट्रस्ट उन्होंने बनाया है जिसमें लोग मनशियात का शिकार जो लोग हैं या लोग जो सोशल लाइफ में बहुत ही डिस्टर्ब होते हैं उनकी वो देखभाल करते हैं और उनको दोबारा ज़िंदगी उनकी बहाल करते हैं और उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो माशरे में अपना किरदार अदा कर सकें। डॉक्टर साहब, आप पहले तो मुझे ये बताएं ये सनी ट्रस्ट कब से कायम हुआ और इसके क्या मकासद है और क्या इसकी कारकर्दगी क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जी। आपने मुझे आज मुझे मौका दिया कि मैं अपने जो जज्बात और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ। ये जो सनी ट्रस्ट है बेसिकली इसके बारे में मैं हमेशा ही कहता हूँ जी कि मेरे अल्लाह का वाज़ेह फरमान मुबारक है कि मैं जिससे चाहता हूँ दीन का काम और जिससे चाहता हूँ मखलूक की फलाह का काम लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरा यकीन कामिल है कि अल्लाह पाक ने मुझसे ये काम लेना चाहा और मेरा इंतखाब किया कि ऐसे लोग जो मंशियात के आदी होते हैं, जो एंटी सोशल ट्रेट के साथ या साइकोलॉजिकल इलनेस के साथ होते हैं या साइकेट्रिक प्रॉब्लम के साथ होते हैं, उनकी ट्रीटमेंट, उनकी बहाली पे काम करने का एक जो रिहैब सेंटर जिसे हमने सनी ट्रस्ट का नाम दिया और अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से अरसा दराज हो गया कि जब से हम अल्लाह ताला हमसे ये खिदमत का काम ले रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हज़ारों लोग उसमें मोस्टली ऐसे लोग हैं जो माँ बाप के अकलौते बच्चे होते हैं, वो इस सोसाइटी और इस माशरे में जो मनी मेकिंग का जो एक लालच लेके फिर रहे हैं लोग, उनकी हवस का शिकार हुए और वो अपनी नॉर्मल लाइफ से निकल कर और एक ऐसी भयानक लाइफ में चले जाते हैं कि जहाँ उन्हें खुद अपना एहसास भी ख़त्म हो जाता है और इंसानियत और एहसास इखलाक ये सारी चीज़ों में बहुत परे की बात है। तो अल्लाह पाक की ज़ात माफ़ फरमाए, अल्लाह पाक की ज़ात रहम करे ऐसे लोगों पर कि वो इतने बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि वो अपनी पहचान नहीं कर सकते, अपनी इक़दार की पहचान नहीं कर सकते। और ऐसे लोग जो हैं उनकी वहाँ उनका इलाज मुआवजा किया जाए, उनको उनकी तरबियत हो, उनकी अखलाकी, मजहबी, दीनी और समाजी उनकी जो तरबियत है वो अल्लाह पाक हमसे लेना चाह रहा है। और हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम इस तरह से कोशिश करें कि हमारा करना अल्लाह करीम को पसंद आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज तक हज़ारों लोग जो सेहतयाब होके गए हैं। कोई एक फिगर मालूम है कि अब तक आपने कितने सालों में कितने लोग जी रिहेबिलिटेट किए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज तक मैं अगर मोहतात अंदाजे से बताऊं जी कि अराउंड 30,000 जो लोग हैं वो अब तक जो अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब होकर यहाँ से जा चुके हैं। तो ये अल्लाह पाक की करम नवाजी से सारा मुमकिन हुआ जी। ये रिहेबिलिटेट जो लोग होते हैं क्या फिर दोबारा ये शिकार भी हो जाते हैं लोग? जी बेसिकली इसमें यह है कि जी इसका एक पूरा प्रोग्राम होता है। जैसे पहले आपने 4 माह 5 माह आपने यहाँ हमारे साथ रहना है और वहाँ आप रिहैब में रह के आपकी पूरी ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन हो रही होती है। लेकिन उसके बाद होता ही है कि जब आप घर चले जाते हैं आपको एक आफ्टर केयर जो एक लाइक बैकबोन ऑफ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, वो एक बैकबोन की हैसियत रखता है कि आपने फॉलोअप में आना है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत होगी, आपके जो मसाइल हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि जब आप इन चीज़ों का शिकार होते हैं तो आप तन्हा हो जाते हैं, आप सोसाइटी से बहुत पीछे रह जाते हैं। तो जो इखलाकियात होती हैं, जो माशरती, मैं समझता हूँ कि जो हदें होती हैं इखलाकियात की, वो आप उससे बहुत दूर चले जाते हैं। तो अब बाद में जब आप फॉलोअप में आते हैं तो उसमें ये हो जाता है कि आपके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको फिर स्टिग्माटाइज करके लोग उस तरह से देखते हैं, आप फिर दोबारा से तन्हाई का शिकार होते हैं या खुदा ना खास्ता आप फिर से प्रेशर में आते हैं। तो उसमें होता ये है कि आप समझते हैं कि आसान है कि फिर हम दोबारा से ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएं। कैजुअलिटीज भी हो जाती है इसमें देखिए जिसमें देखिए हॉस्पिटल है, बेसिकली रिहैब जो है ये हॉस्पिटल है। इसमें जो ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा ड्रग की
एक इंतहा तक पहुंच चुके होते हैं, तो उनका बाज़ दफ़ा लिवर सिरोसिस का हो जाना, उनका जो लंग्स का जो मतलब बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से डैमेज होना, ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन है। तो अब जब आपके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो उसमें फिर कैजुअलिटीज़ भी होने का अंदेशा होता है जी, कि हो भी जाती हैं। लेकिन यह है कि अगर टाइमली ये फैसला फैमिलीज कर लेती हैं तो फिर उसके बड़े चांसेस होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी फिजिकली भी बड़े फिट और सेहतमंद हो जाते हैं, और एथिकली और इमोशनली कभी ऐसा भी है साइकोलॉजिकली। कि पुलिस के लोग भी आपको तंग करते हैं? जी, ये चीज़ें बड़ी आम रही हैं पहले, लेकिन ये पहले चीज़ें बहुत आम रही हैं, लेकिन अब टाइम है कि अब तो आप देखें कि मतलब ये मतलब जब आज 30 साल पहले पीछे चले जाएं तो उस वक्त कैसी चीज़ होती थी, अब तो खैर मैं नहीं समझता कि कभी हमें ऐसी चीज़ की प्रॉब्लम आई हो। लेकिन यह है कि अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं समझते कि ये बेसिकली कनिंग एंड बफलिंग डिजीज़ है। जो एक क्लाइंट आपके पास होता है वो अपनी पहले घर वालों के साथ होता है, तो वो ब्लेम गेम कर रहा होता है कि ये मेरी फैमिली ने ये कर दिया, मदर ने ये कर दिया, उनके रिलेशनशिप ऐसे थे इसलिए नशे की तरफ चला गया, मेरी बीवी गलत थी इसलिए नशे की तरफ चला गया। फिर जब हमारे पास आता है, रीहैब में जब आ जाता है, तो फिर वो कहता है जी कि ये लोग ठीक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन अब लोग भी समझ चुके हैं, मीडिया इतना फास्ट हो गया है, लोगों को समझ आ गई इस बीमारी के बारे में, वो ओरिएंटेशन भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, ये कनिंग एंड बफलिंग डिजीज़ है। तो लिहाजा इस चीज़ को अब इतना सीरियसली लोग लेते नहीं हैं के बाद। ये सनी ट्रस्ट के अलावा भी आपकी कुछ सियासी सरगर्मी है? जी, मैं बेसिकली वाबस्ता हूँ जी मुस्लिम लीग नून के साथ आज से 35 साल से। पहले मैं MSF में था जी, फिर बाद में ये जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फिर आगे जैसे हम भी बढ़ते गए साथ अमली सियासत में भी आए। मैंने पहले UC चेयरमैन का, पहले वो UC एक यूनियन काउंसिल का जो ना कॉरपोरेशन का काउंसलर होता था, मैं उस इलेक्शन में था। फिर उसके बाद ये यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, और फिर अभी जिस 2018 का इलेक्शन था 2018 में और 2030 में मैं NA के इलेक्शन में रहा हूँ जी। फैसलाबाद से पहले NA 82 था, फिर बाद में NA 110 हुआ। तो कोशिश तो की थी जी, बाकी जो पार्टी का फैसला था, जो मेरे कायद का फैसला था, जिसको टिकट मिला तो फिर जाहिर है जी हमें उसको मनोन तस्लीम किया और उनके साथ खड़े हुए। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आइंदा इलेक्शन में क्या पोजीशन होगी? क्या उनका कोई ग्राफ है क्या, जो सुनते हैं कि लोगों में उनको भी रिहाई होगी इस महंगाई के दौर में? देखें, ये महंगाई एक बहुत बड़ा हर्डल तो है किसी पार्टी के लिए भी, किसी भी सियासी पार्टी के लिए इस टाइम, क्योंकि लोगों को अपनी पड़ी हुई है, हर बंदा जो हर इंडिविजुअल अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो इसलिए मैं अभी देखें अमली सियासत में हूँ, लोगों को मैंने देखा है, लोगों का इंटरेस्ट बिल्कुल भी सियासत में इस टाइम नहीं है, ना वोट के लिए, ना वोट वालों के लिए। वो कहते हैं कि भाई हम अपनी जंग लड़ें, अपना रिजर्व रोजगार पूरा करें, अपने बिल पूरे करें, या हम आपके पीछे धक्के खाएं। ये बात तो है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम पार्टी की बात करते हैं तो आप देखिए, पार्टी एक मुस्लिम लीग नून ही तो है, एक मुस्लिम लीग ही तो है जिसने हमेशा से पाकिस्तान की खिदमत की है। मेरा कायद मेरा लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी है, जिस दौर में भी आप देख लें, तो उसमें आपको उनकी खिदमत नजर आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, मैं तो ज़ाती तौर पे मियां साहब को जानता हूँ कि मियां साहब एक एहसास रखने वाले, एक सच्चा पाकिस्तानी और पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखने वाले इंसान है। तो इसलिए जी हमने अपना कायद भी माना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम मानते हैं, और बिल्कुल उनके नज़रिए के साथ इत्तेफाक भी करते हैं, और पूरी तरह से एक सिपाही की तरह उनके नज़रिए पे खड़े हैं जी। अगर आइंदा इंतखाबात हों तो PTI की क्या पोजीशन होगी? देखिए जी, PTI के जो इस टाइम जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों में, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन PTI के जो मसले हैं वो भी सामने हैं कि जो PTI ने पाकिस्तान को दिया, जो पाकिस्तान की खिदमत की, जो हमारी प्राइम यूथ नौजवानों को जिस तरह से वर्गलाया, जिस तरह से ट्रैक किया, और जिस तरह से पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ आपने बयानिया खड़ा किया, और आपने उन लोगों को इस तरीके से मोटिवेट किया कि इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। अनफॉर्चुनेटली ये एक सिचुएशन बना तो दी, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से, फिर अल्लाह के फजल से हमारे नौजवान जो हैं वो शऊर रखने वाले हैं और जीनियस ब्रेन है। तो अल्लाह ने चाहा, जब वो कंपैरिजन करते हैं ये जो 3.5 साल हुकूमत को, और फिर अगर हम पीछे
चले जाएं, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत रही है, जो गवर्नमेंट रही है पीछे, जितना टाइम जब भी कभी आए हैं तो पूरा टाइम मिला नहीं है, लेकिन जितना टाइम भी मिला है तो जो जितने मेगा प्रोजेक्ट्स मुस्लिम लीग नून ने दिए हैं पाकिस्तान को, वो कोई एक पार्टी अगर कहती है तो वो क्लेम करे ना जी। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको कोई ऐसा वाजिया किसी की तरफ से कोई मेगा प्रोजेक्ट मिलेगा जो मुस्लिम लीग नून का विजन रहा है और आगे भी। अब देखें, मियां नवाज शरीफ मेरा कायद, मेरा लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, इंशाल्लाह असल में पाकिस्तान के पास ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि मियां नवाज शरीफ जैसा एक लीडर है अल्लाह के फजल से। तो वो पाकिस्तान में वापस आएंगे इंशाल्लाह, पार्टी की आदत भी संभालेंगे अल्लाह के फजल करम से, और आने वाले वक्त में हुकूमत जो है उसको भी इंशाल्लाह संभालेंगे और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे उसी तरह से जहां से रुका था तरक्की का सफर, वहीं से इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी में कौन सी मसाइल हैं, कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जिसकी वजह से वो अभी तक नहीं वापस आ रहे? देखिए जी, आप इसको अच्छी तरह से मुझसे ज़्यादा माशाल्लाह आप बाखबर हैं, जिस शोबे से आपका तल्लक है, आप अंदर की खबर भी बाखूबी रखते हैं, मुझसे भी बल्कि ज़्यादा रखते हैं। आप देखिए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ या पीछे अगर हम चले जाएं, वो कौन लोग थे, वो मतलब उस पर हम अगर ज़्यादा बात ना भी करें तो इस टाइम हर बंदा जानता है कि पीछे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर, उससे पीछे चले जाएं लियाकत अली खान के साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद हम अगर आगे आ जाते हैं तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ। तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा था। अब देखिए कि मियां नवाज शरीफ को हमारी पूरी पार्टी ने पूरे इत्तेफाक के साथ मजबूर किया कि वो नहीं जाना चाह रहे थे। कि पहले जो पिछली दफा जो एक मामला हुआ था, जब मुशर्रफ दौर में हुआ था, जनरल मुशर्रफ दौर में, अब देखिए कि वो उसका मतलब भी वो एक अच्छा खासा एक लोगों ने उसको एक ब्लेम बना लिया था। तो मियां साहब इस चीज़ के बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, लेकिन बहरहाल हमारी पार्टी का हमारा कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक असासा है जी। तो पार्टी के जो मुतफिका जो राय थी और भरपूर एक ये जज्बा था, ये ख्वाहिश थी और ये मतलब इंसिस्ट था सबका कि आप जाएं क्योंकि हमें आपकी ज़िंदगी अजीज़ है। आप देखिए जो ये कहते हैं जी कि जो प्लेटें नीचे आ गई, प्लेटें जो प्लेटलेट्स के जो सारा मामला जो इतना लेवल नीचे चला गया था, अनफॉर्चुनेटली कुछ तो ऐसा था ना जी। अब देखिए उस चीज को कोई कैसे डिनाई कर सकता है, जो वक्त की जो पंजाब की हुकूमत थी उसकी मिनिस्टर बीच में थे और उसकी अपनी ही हॉस्पिटल के जो एक्सपर्ट थे वो बीच में थे, उन्होंने सबने सारा देखा, टेस्ट किए, देखा और फिर उन्होंने महसूस किया कि हाँ इन्हें जाना चाहिए। तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसा था जो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा डेंजरस था, तो जिसके ऊपर जाके ये फैसला हुआ आपको जाना चाहिए, वो चले गए। तो बाहर जाके फिर उनका इलाज हो रहा है, अभी स्टिल हो रहा है और इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ जल्दी पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तानियों के दरमियान में होंगे और पाकिस्तान की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की हुकूमत का आप इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत के साथ किस तरह कंपैरिजन करते हैं? देखिए जी, 3.5 साल का जो घन था, 3.5 साल का जो तबाही थी, 3.5 साल की, 3.5 साल का जो बोई हुई नफरत थी, अब 16 माह उसके आगे क्या है? अब 16 माह में वो नफरत को फेस करना और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया। 3.5 साल में आपने हर वो कोशिश की कि जिस कोशिश के बदले में अब पाकिस्तान को तन्हाई के सिवा और कुछ ना मिलता, पाकिस्तान को रसवाई के सिवा और कुछ ना मिलता। पाकिस्तान में रहते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अदारे हैं, अदारों की एक ताजीम है, अदारों की एक लाइन लेंथ होती है, आपने 3.5 साल में उनको बुरे तरीके से आपने तबाही में गुजारा। और ये 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी, बेसिकली ये मियां शहबाज शरीफ की नहीं थी, इसमें आप देखिए कितनी पार्टियां थी, सबने मिलके ये नारा लगाया और ये साबित किया कि हम सियासत को नहीं रियासत को बचाने आए। और आप यकीन कीजिए कि मुझसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं कि इसमें अपनी सियासत को दांव पे लगाकर रियासत को बचाने का एक जो अलम उठाया था, जो अज़्म किया था और उसमें कामयाबी भी मिली। कि देखिए ये अगले जो पूरी कोशिशें करके और ये दावे कर रहे थे कि देखिए कि ये जाते जाते सुरंगें लगा गए हैं, तो ऐसी सुरंगें लगाएंगे इनकी नस्लें याद करेंगी। और वाकई जैसे ये जो 16 माह है इसमें देखा है वाकई सुरंगें लगाई हुई थी कि आपने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा दिया कि कोई आपके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं था, कोई आपके साथ लेन देन करने के लिए तैयार नहीं था, कोई आपके ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, कोई आपको मानने के लिए तैयार नहीं था। आपने इस तरीके के मामले किए। अब देखिए जो चाइना है, जो देखिए वो शुरू से पाकिस्तान का हमेशा दोस्त रहा है, भाई रहा है।
और आप देखिए कि आपने उनको नाराज कर दिया। सऊदी अरेबिया को देखिए, सऊदी अरेबिया हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के खड़ा हुआ और पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, और जब उनको जरूरत पड़ी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ। हमारी एक जज्बाती एफिलिएशन और एक वाबस्तगी है उस मुल्क के साथ, लेकिन आपने उनको भी नहीं बख्शा। उन्होंने आपको इज्जत दी और आपने उनको क्या दिया? आपने ऐसी चीजें की, ऐसी बातें आपने की कि जिसकी वजह से उन्होंने आपको बिल्कुल मतलब कॉर्नर कर दिया। वो आपने बड़ी मुश्किल में डाला था। आप 3.5 साल को देखें, वो तबाही मचाने वाले थे, और आपने 16 माह में जो मेरी क़यादत है मियाँ शहबाज शरीफ की शक्ल में और पीडीएम कहते हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान को तनहा होने से बचाया, पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचाया, और फिर पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे किए कि पाकिस्तान फिर से अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान फिर चलने और बढ़ने के लायक हो गया। तो ये सारा जो कंपैरिजन है जी 16 माह का। डॉक्टर मुनव्वर फयाज हाशमी साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमारे YouTube चैनल को इतना वक्त दिया।